नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको ईश्वर मिलने वाले हैं, आपको भगवान का साक्षात्कार होने वाला है। पहला संकेत, साधना करते वक्त, भक्ति करते वक्त चेतना का शून्य में चले जाना, यानी कि आप जब बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना ध्यान कर रहे हैं अपने गुरु का या अपने इष्ट का, उस समय जब आप साधना करते करते आपकी चेतना शून्य में चली जाती है, यानी कि आपको आपके शरीर का बोध ही ना रहे, आपको यही ना पता चले कि मैं कोई शरीरधारी मनुष्य हूँ या मेरा कोई शरीर है, मेरे कोई हाथ है, पैर है, इस तरह का मतलब चेतना का एकदम से शून्य में चले जाना। आपको यह महसूस ही ना हो कि मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, आपका शरीर एकदम से रुई की तरह हल्का हो जाए। आप जब ब्रह्मा में चले जाओ, आप ब्रह्मा रद्र में चले जाओ, अपने सहजता का कमल में चले जाओ, अपने आज्ञा चक्र में चले जाओ, बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज का आभास ना हो। आप 1 घंटे बैठे रहे साधना में, या फिर 2 घंटे बैठे रहे, 3 घंटे, 5 घंटे, तो जब इस तरह की चीजें आपके साथ घटित हो रही है तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है, बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपको भगवान मिलने ही वाले हैं, उनके दर्शन आपको बस अब होने ही वाले हैं, भगवान का साक्षात्कार आपको होने वाला है। दूसरा संकेत, जब आप किसी स्थान पर जाते हो, मान लो कि आप कोई यात्रा पर गए हो, कहीं पर गए हो, किसी भी जगह पर, या कहीं जैसे घूमने फिरने गए हैं, या किसी शादी ब्याह में गए हैं, कोई रिश्तेदारी में आप गए हैं, तो वहां पर जाने के बाद जैसे कोई नकारात्मक शक्ति अगर वहां पर उपस्थित हो और उस नकारात्मक शक्ति का आपको आभास हो जाना, या फिर वह शक्ति आपको दिखाई दे जाए, तो यदि वह शक्ति आपको दिखाई दे रही है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, या आपको अपने होने का, मौजूदगी का एहसास करा रही है, तो अगर इस तरह की चीजें भी आपके साथ घटित हो रही है, तो आपको यह समझ आना चाहिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तभी आपको इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं और आप उन संकेतों को समझ भी पा रहे हैं। आपके कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो चुकी है और शीघ्र, अति शीघ्र आपको भगवान दर्शन होगा। तीसरा संकेत, दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, या जो लोग अच्छी साधना करने वाले हैं, जो अच्छे साधक हैं, तो जब वे अपनी साधना में होते हैं या वह वैसे ही किसी भी स्थान पर होते हैं, तो उनको पूर्वाभास होने लगता है, उनको अंदर से ही यह महसूस होने लगता है कि जैसे इस स्थान पर कोई कुछ ना कुछ है, अजीबो गरीब, जैसे कि कोई नकारात्मक शक्ति है, तो नकारात्मक शक्ति का महसूस हो जाना पहले से ही कि कहीं पर कोई घटना होने वाली है या फिर कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो उसके बारे में पहले से ही जो संकेत मिल जाना, पहले से ही आपको पता चल जाना कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो अक्सर इस तरह का आभास जो आपको बार बार होता है कि कुछ ना कुछ तो अजीब होने वाला है, कुछ ना कुछ तो नुकसान होने वाला है, या कुछ अच्छा होने वाला है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है, या कोई दुर्घटना घटने वाली है, इस तरह के संकेत या इस तरह के आभास अगर आपको बार बार होते हैं, तो यह समझ जाइएगा कि आप बहुत बड़ी सिद्धि के करीब है, आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है, आपको भगवान के दर्शन होने वाले हैं, आपको भगवान का साक्षात्कार होने वाला है। चौथा संकेत, जब ईश्वर की कृपा होने वाली होती है, भगवान के दर्शन आपको होने वाले होते हैं, यानी कि ब्रह्मांड आपको उस समय दिखाई देना शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड के दर्शन आपको होना शुरू हो जाते हैं कि ब्रह्मांड में क्या क्या घटित हो रहा है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज आपको स्वतः ही पता लगने लग जाती है। तंत्र के रहस्य आपके सामने उजागर होने लगते हैं, मंत्र के रहस्य आपके सामने उजागर होने लगते हैं। किसी के बारे में कोई जानकारी जो है आपको तत्काल पता लगने लगती है, किसी भी दूसरे व्यक्ति
व्यक्ति के बारे में आप सब कुछ पता कर सकते हो कि अभी वह इस समय कहाँ है, कहाँ पर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। किसी व्यक्ति के ऊपर का संकट जो है आप एक चुटकी बजाकर खत्म करने योग्य हो जाते हो। कोई नकारात्मक शक्ति को जब आप खत्म करने के योग्य हो जाते हो तो यह सारी चीजें जब आप करने लायक हो जाते हैं तो यह सारे के सारे लक्षण आप में दिखाई देते हैं। इस तरह के संकेत आपको दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपको ईश्वर प्राप्ति के आप बहुत निकट पहुंच गए हो या ईश्वर की प्राप्ति अब आपको हो चुकी है। होने के बाद भी यह सारी चीजें आपके साथ चलती रहती है। पांचवा संकेत, जब आपको पुकार लगती है, आपको ईश्वर की तरफ से आदेश लगता है। अगर आप भगवान की साधना में लीन है और आपको उनकी तरफ से पुकार लगती है या आपको आदेश लगता है, पुकार लगना और आदेश लगने का मतलब यह होता है कि आपको ईश्वर की तरफ से ध्वनियां सुनाई देती है, आपको कानों में कुछ संदेश सुनाई देते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई शक्ति आपसे बात कर रही है, आपके कानों में कुछ कह कर गई है और कोई शक्ति आपको आदेश दे रही है, कोई शक्ति आपको कुछ बता रही है। अगर इस तरह की चीजें आपके साथ घटित हो रही है तो यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान का, ईश्वर का साक्षात्कार आपको होने वाला है, आपका भगवान से मिलन होने वाला है। छठा संकेत, आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होना सपने में, बार बार दर्शन होना सपने में, बार बार अगर वो आकर आपको दर्शन दे, भगवान के दूत या उनके गण आपको आकर दर्शन दे, भगवान की योगन सेविका आपको आकर दर्शन दे या महाभगवती के, माँ दुर्गा के, माँ काली के दर्शन आपको सपने में हो, उनके किसी न किसी स्वरूप के दर्शन आपको होते रहे। माँ सपने में आकर अगर आपको कोई आदेश दे, आपको कुछ बताए आपके कुल देवता के बारे में, आपके घर के बारे में या बाहर के बारे में, तो वह भी आपको समझ आना चाहिए कि आपके ऊपर दिव्य कृपा हो चुकी है और भगवान के दर्शन, माता रानी के दर्शन आपको शीघ्र, अति शीघ्र होने वाले हैं या हो चुके हैं। होने के बाद भी ये चीजें आपके साथ घटित होती है। सातवां संकेत, अगर कोई व्यक्ति आपको कितना भी बुरा बोल रहा हो और उसकी बात का बिल्कुल भी आपको बुरा ना लगना, अगर कोई व्यक्ति आपको कितना ही अच्छा बोल रहा हो और उस अच्छाई को सुनने के बाद भी आपके अंदर बिल्कुल भी ऐसा भाव ना आए, आपके अंदर कोई खुशी का भाव ना आए, तो इसका मतलब है कि आप भावहीन हो गए हैं। आप प्रत्येक स्थिति में संभाव बने रहे, मतलब ना तो आप पर कोई बुरी बातों का प्रभाव पड़े और ना ही आपके ऊपर अच्छी बातों का प्रभाव पड़े। आपको भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, भगवान की प्राप्ति आपको होने वाली है। ईश्वर की कृपा जब आपके ऊपर होने वाली होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।